जब हमने बर्थडे लिखा तो क्या होता है कि बर्थडे के हवाले से जितने भी टेम्पलेट्स इसमें मौजूद हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। ये कह रहे हैं जी कि देर आर 45,000 टेम्पलेट्स मौजूद हैं। कितने? 45,000 डिज़ाइन पहले से बने पड़े हैं वहाँ पे, जिनको आप यहाँ पे इनमें से कोई डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आप जैसे ही आप सामने आ जाता है तो हम इसमें से कोई भी उठा लेते हैं जी। कौन सा उठाएं हम? आपको जो अट्रैक्टिव लगे बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये है, ये आर्टवर्क हम उठाना है हमने। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? ये हमने आर्टवर्क ले लिया। अब यहाँ पे तो सब ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब फ़िलहाल, वैसे तो कल को चेंज भी कर सकते हैं, आप नाम लिख दें, आपने नाम लिखना है तो नाम लिख लें, नहीं तो अगर आप ऐसे ही यहीं से आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहते हैं जिस बंदे को आप बर्थडे विश कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप डालना चाहते हैं, राइट? सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे अपलोड्स में। ठीक है, अपलोड में आप चाहते हैं जी कि कोई भी पिक्चर आप उठाना चाहते हैं, इस बच्चे को, उस बच्चे की आप पिक्चर लगाना चाहते हैं बर्थडे के लिए। ये आपने इसको हल्का सा इसको जूम इन किया, जूम आउट किया, यहाँ गए और ये आपने इसकी पिक्चर लगा दी। इस पर कुछ और चेंज करना है, चले हम कहते हैं जी कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ये कलर्स हैं नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहते हैं जी किसको हम ऐसा करते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इस ब्लैक वाले को भी चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम कौन सा कलर लगाएं, चलें जी कोई कैसी की फरमाइश है, ये पर्पल लगा देते हैं। ये पर्पल लग गया, हम डार्क पर्पल लगाना चाहते हैं तो ये लगा दिया हमने। ओके, अब हम यहाँ कहते हैं जी कि इसका नाम है इस बच्चे का, ये मेरा भतीजा है, इसी को हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये, वैसे तो डुप्लीकेट करने का और भी तरीका है, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको और यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी किया, यहीं पे वापस कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है जी, इस बच्चे का नाम है हाशिम कासिम। ठीक है जी, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको आप यहीं पे उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आप सिंपल, ये डिज़ाइन आपका बन गया। यहाँ से शेयर का बटन दबाएं, ये राइट कॉर्नर पे ऊपर आ रहा है, ये देखें, ये राइट कॉर्नर पे इसको शेयर का बटन दबाएं, नीचे आएँ, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप इसको, अगर आपने बड़ी बैकग्राउंड चाहिए, छोटा चाहिए, किसी पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, सिंपल चाहिए, आप कोई भी इसको यहाँ से डाउनलोड का बटन दबा दें। ये इसके साइज़ हैं, इसकी रेजोल्यूशन है कितनी बड़ी होती है। ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ये आपका डिज़ाइन बन गया। कितनी देर लगी इसमें? 1 मिनट लगाए, ठीक है। ये तो मैं आपको सिखा रहा था, वैसे अगर इसको बनाना चाहें तो 30 सेकंड में बन जाता है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि ये तो मैंने आपको क्या सिखाया है, सिर्फ अभी कैनवा पे जाके आपने ये किसको आसान लगा, किसको मुश्किल लगा है? आसान है। किसी को मुश्किल लगा हो, किसी को ना समझ आई हो, इसमें आसान है ना। अब इसी तरह ही आप मिसाल के तौर पे, आपको पता है कि हर एक आर्टवर्क एक ख़ास सेटिंग में जाता है, पता है ना आपको। मिसाल के तौर पे आप होम पे गए वापस, अब आपने यहाँ पे से टेम्पलेट ढूंढे, टेम्पलेट क्लिक किया, ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं कैटेगरीज। बिजनेस में क्या है? प्रेजेंटेशन, फोटोटाइप, माइंड मैप, वाइट बोर्ड, ग्राफ, प्लानर, लेटर हेड, कैलेंडर्स, रिज्यूमे, इनवॉइस, प्रपोजल, ड्राफ्ट। फिर नीचे क्या है? सोशल मीडिया में क्या है? इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, फेसबुक ऐड, योर स्टोरी, टिकटॉक स्टोरी, ट्विटर पोस्ट। फिर वीडियोस में जाते हैं तो वीडियो में फेसबुक वीडियो मैसेज, वीडियो मोबाइल, वीडियो कोलाज। फिर मार्केटिंग में जाते हैं तो इसी तरह ही फ्लायर, बिजनेस, लोगो। अब ये जैसे लोगो है, ठीक है। लोगो सब मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत आप डिज़ाइन स्टडी करके आए हो कि सबसे पहले आप बोलेंगे जी लोगो बनाना सिखाएं। क्यों? इसलिए कि आपको सबसे पहले जो चाहिए होता है किसी भी इदारे के लिए, वो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? लोगो। आप लोगों ने अपना अभी यूट्यूब चैनल किस किस ने बनाया? शाबाश, वेरी गुड। किस किस का फेसबुक पेज है? कौन कौन ऐसा है जिसने के व्हाट्सएप बिजनेस पे लॉगिन किया है? एक्सीलेंट। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि आपने सब सेपरेटली भी करना है। हमने बोला था ना आपको कि आपका एग्जिस्टिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यूज़ करते रह सकते हैं और नया भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई अगर एतराज़ ना हो तो उसी को भी आप ऑर्गेनाइज करके प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल बना लें। तो क्या होगा, जब आपने मिसाल के तौर पे आपने 5 या 6 प्लेटफॉर्म पे जाके आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है उस्मान अहमद, वटेवर जो भी नाम है। उस्मान अहमद ने जब अपना फेसबुक अकाउंट, उसका व्हाट्सएप अकाउंट, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका क्या कहते हैं यूट्यूब अकाउंट, उसके सारे अकाउंट, पहली बात है कि उसकी सबसे पहले एक लोगो बनाए, ताकि चाहे वो लोगो आपकी पिक्चर भी हो सकती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाँ, आप उसको एनिमेट करके भी पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ना देखें KFC है, जैसे KFC बाबे की फ़ोटो किसी ने देखी है? जब आप KFC का जो वो कर्नल साहब हैं जिन्होंने KFC की रेसिपीज़ बनाई हैं, उनकी जो पिक्चर लगी हुई है ना, वही उसका लोगो है। बात समझ आ रही है आपको? तो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करके आप करें। आप जैसे एक यहाँ पे एक मामू बर्गर के नाम से एक बर्गर है चांदनी चौक में, उस बाबा जी की फ़ोटो ही जो बेसिकली उन्होंने अपनी लोगो बना दिया, ट्रेडमार्क बना दिया। तो आप पहली बात है कि उसको क्रिएट करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे पिक्चर लगा देना, लेकिन वो पिक्चर आपकी फिर सब जगहों पे वही चले, ठीक है ना, ताकि आपकी वो ब्रांड बन जाएगा, ताकि जैसे ही कोई बंदा देखे तो पहचान ले जी ये उस्मान साहब का चैनल है, नंबर 1। दूसरा, अगर चाहते हैं कि जिसने आपने अपने नाम से या अपने तस्वीर से नहीं इसको चलाना, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगो से करूँ, तो आपका कोई भी नाम आप रख लें, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमने नाम रख दिया लोकल डिजिटल, तो आप उन वर्ड्स को जोड़ के भी आप उसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये है एलिमेंट्स को यूज़ करके। एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि आपने कहा कि जी आपने नाम रख दिया जी माइंड के साथ को आपने रख दिया माइंड, ब्रेनस्टॉर्मर्स, माइंड ब्लोअर्स, कुछ भी आप कर लें, जो भी नाम आपने रख दिया,
तो आपने उन एलिमेंट, आप दिमाग का एलिमेंट आप दे लें, कुछ मतलब ऐसे जीनियस की तरह की लुक की कोई एलिमेंट आप निकाल के तो उन एलिमेंट को लोगो बना सकते हैं आप, ठीक है। वो भी हम आते हैं कि कैसे बनता है लोगो। तो जैसे हम लोगो का उठाते हैं टेम्पलेट, तो आप बड़ा आसानी से यहाँ से जब हमने लिखा लोगो, ये देख रहे हैं लोगो लिखा है आपने, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है जी लोगो के आगे 38,000 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देखा है आपने ये 38,000। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं और उनमें से कोई एक जो भी आपके कॉन्सेप्ट के करीब तरीन हो उसको आप क्रिएट करके उसका लोगो बना सकते हैं, ठीक है जी। आप मुझे बताएं कौन सा मैं उठाऊं यहाँ से। जैसे ये स्टार है, जैसे ही, ठीक है। ये प्रो है, बेसिकली प्रो वर्जन का है ये। अच्छा, इस यहाँ पे आप एलिमेंट की जगह अपने एलिमेंट भी डाल सकते हैं। बेसिकली आपने इन टेम्पलेट से, अभी तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप सीखेंगे, लेकिन कल को आप अपने कॉन्सेप्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आ रहा था उस तरफ, वो हम थ्योरी बाद में जाएंगे कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन होती क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन होता क्या है। जब तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन को नहीं समझेंगे, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन को नहीं समझेंगे, लाइन क्या होती है, स्पेस क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, कलर क्या होता है, फिर उसके बाद थीम क्या होती है, फिर आपने जो टाइपोग्राफी क्या होती है, ये हर एक सब्जेक्ट टाइपोग्राफी के ऊपर आपको 2 घंटे लग जाएंगे उसको सिर्फ स्टडी करते हुए, और महीनों लग सकते हैं उसकी डिटेल में जाते हुए। लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ और भी ऑप्शन इसी तरह दे रहा है ये। तो हम यहाँ से उठाते हैं इसको, कहते हैं जी आपने लिख लिया जी कि आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया जी स्टार डिजिटल, या वहाँ पे एक लिखा हुआ आता है जी स्टार मार्केटिंग। अब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह भी क्रिएट करना चाहें। इसका बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लें, वो अगेन पर्पल ले जाएं, ग्रीन ले जाएं, यहाँ से आप इस तरह उठा लें। तो और देखें, अभी आप देखें इसमें इसकी थीम फ़र्क आ रही है, इसमें इसकी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट लुक आ रही है, इसमें इसकी बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इस थीम पे ले जाएंगे तो ये दब जाएगा, है ना ऐसा। तो डार्क थीम पे ये अच्छा लग रहा है, ब्लू में ले जाएं, इसको इस कलर में ले जाएं। अभी हमने यहाँ पे इसको उठा लिया, इसको आपने छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर लें। आपने आपका ये लोगो तैयार हो गया। कुछ तो मुश्किल काम है, ये इसको आपने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे क्लिक डाउनलोड करेंगे और ये आपका लोगो तैयार हो गया। अब इस लोगो को आप यूज़ करें, अपने डीपी के तौर पे यूज़ करें, अपना फेसबुक का जो वो क्या कहते हैं उसको, आइकॉन जो कहते हैं, जिसको पिक्चर पे लगाएं, प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। अब ये एक आपकी थीम बन गई। अब चाहते हैं आपके जी इसी थीम को हम यूज़ करें, इसको हम रीसाइज़ कर देते हैं। किस में रीसाइज़ करते हैं, ये देखें, नज़र आ रहा है रीसाइज़, आपको नज़र आ रहा है ये डिज़ाइन। ये इस डिज़ाइन की किसको समझ आ रही है, लोगो किसने, कौन बना लेगा, सब लोग बना लेंगे, पक्की बात है, चलें गुड। अब आप देखें होता क्या है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हर चीज़ पे डिफरेंटली चलता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे
पहले ये होता था कि ये डिज़ाइन आपने बनाया, फिर इसको आप जाके जब फेसबुक पोस्ट पे बनाएंगे तो उसकी ये डायमेंशन आउट हो जाएगी, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन पिक्सल साइज़ फ़र्क है। आपने फेसबुक कवर बनाया तो उसकी डायमेंशन और है, आप यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं उसकी डायमेंशन और है, हर एक की डायमेंशन फ़र्क है। तो आपको ये आपका सिर्फ लोगों का काम करेगा, जहाँ पे कि आपकी बिल्कुल लेट्स से 800 बाई 800, 400 बाई 400 पिक्सल, या 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, या स्क्वायर डायमेंशन में जो चीज़ होगी, या उसी को आप सर्कल में कर लें तो ये सर्कल में पूरा यहाँ से ये सर्कल में आ जाएगा, साइड से स्पेस बच जाएगी। लेकिन इसी को आपने अगर बनाना है, कहते हैं जी इसको आप रीसाइज किसको नज़र आ रहा है, ये रीसाइज है, ठीक है। इसको चाहते हैं कि जी आप रीसाइज करें, आप चाहते हैं कि जी मैं फेसबुक कवर का मैं डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। फेसबुक कवर क्या होता है, जो एक फेसबुक का जैसे लगा होता है जिस पे कि आपकी पिक्चर लगी हुई, प्रोफाइल पिक्चर, एक होता है उसके पीछे बैनर बना होता है, उसको फेसबुक कवर कहते हैं, उसकी एक ख़ास डायमेंशन होती है उसकी, आपने वो बनाना है। आप इसको क्लिक करेंगे, इधर लिखेंगे कॉपी एंड क्रिएट, ये लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, अभी असल में ये कह रहा है कि ये पॉपअप डिज़ाइन पे नहीं जा रहा है, तो अब इसको मैंने असल में इसका ये अपग्रेड किया है तो वो टाइम ले रहा है। आप यहीं से इसको क्लिक करेंगे जब, तो क्या होगा, ये उस फॉर्मेट में चला जाएगा। ये यहाँ से हम चेंज करते हैं इसका, हम कहते हैं जी कि इसको 1080, इसको रीसाइज कर, देखें ये बन गया, ये रीसाइज हो गया, ठीक है। ये अब आपका क्या बन गया। अब आप इसको उठाएं, इसको आप यहाँ पे ले जाएं, इसको यहाँ रखें, इसके अंदर कोई और ऐड करना चाहते हैं आप और ऐड कर दें, जैसे ये आ गया। इसमें आप अपनी टैगलाइन लगाना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर दें। ठीक है जी, इस लोगों को आप यहाँ से उठा के इधर ले आएँ, इसको बड़ा करना चाहते हैं इसको बड़ा कर दें। ठीक है जी, ये देखें ये क्या हो गया, ये हमारा इसका रीसाइज हो गया, ये क्या बन गया, फेसबुक कवर बन गया। इसी तरह ही हम फेसबुक की, अब आप लेट से इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसको आप इसी तरह क्लिक करें, रीसाइज करें, इंस्टाग्राम की पोस्ट बन जाएगी। आपने इसमें क्रिएटिविटी लानी है, कुछ कहते हैं जी मैं इसमें ऐसा करता हूँ, मैं पिक्चर भी डालना चाहता हूँ, पिक्चर डाल देते हैं। यहाँ से हम जाएंगे एलिमेंट्स में जाके आप मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इसकी, राउंड है, स्क्वायर है, तो हम कहते हैं जी कि ऐसा करते हैं, हम एक राउंड फ्रेम उठा लेते हैं, ये फ्रेम नज़र आ रहा है, इस फ्रेम को हमने यहाँ डाल दिया। आप कहते हैं जी लोगों की जगह मैं ऐसा करती हूँ कि हम यहाँ पे फ़ोटो डालते हैं, यहाँ पे ले आएँ इसको, एलिमेंट्स को, इस फ्रेम को यहाँ ले आएँ। अब आप क्या करना है, अब आपने अपलोड्स में जाना है, ये लेफ़्ट साइड पे जो टैब है अपलोड्स की, ठीक है, इधर आप एक अपलोड मीडिया क्लिक करेंगे। अपलोड मीडिया क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी कोई पिक्चर पड़ी हुई है उस पिक्चर को आप यूज़ क्लिक करेंगे और उसको आप यहाँ पे ले आएंगे। अभी क्योंकि मेरे पास इसमें मैंने सारा फॉर्मेट किया है, इसमें पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, इसी में जो पिक्चर्स है मैं इसी को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको।
अब यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है, इसको हमने उठाया और इसको डबल क्लिक करेंगे। ये लें जी, आपने टेम्पलेट लगाया उसके अंदर, आपने उसको चेंज किया और आपका एक डिज़ाइन तैयार हो गया विद पिक्चर, विद ग्राफिक्स, आप कुछ भी इसमें डालना चाहें, आप इसमें लोगो डालना चाहें, कोई इसमें पिक्चर डालना चाहें, एलिमेंट में यूज़ करना चाहें उसको, इसमें आप बहुत कुछ है। हम आगे चलेंगे तो उसमें चलेंगे हम कि ब्लर भी कर सकते हैं, आप उसमें ग्रेडिएशन भी कर सकते हैं, आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो बेसिकली ये अभी जो आपने ये टूल देखा है कैनवा, आज से पहले जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सोचते थे ना लोग, जब आज से साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर या आपकी मुख्तलिफ और जो कोरल ड्रॉ है, तो उस पर आपको 4-5 महीने तो खाली कीज़ को समझना, उसके प्रोग्राम को ओपन करना, उसके बारे में जाके फिर उसको क्रिएट करना, और फिर भी 4-5 महीने बाद भी लोग इतने अच्छे डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते थे जितने अभी आपके पास यहाँ पे हज़ारों सैकड़ों की तादाद में डिज़ाइन पड़े हुए हैं। आप आराम से विद इन मिनट्स आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट डालना है, आपने उस पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के उसको डिज़ाइन करना है, तो इट्स वेरी ईजी। आप आराम से कैनवा पे इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अगर इसमें कुछ चेंज भी ना करें, आपने क्या करना है, सिर्फ नाम जो टाइपिंग है वो आपने चेंज करनी है, जो लोगो है वो डालना है, सिमेट्री को चेंज ना करें, क्योंकि ये जो सिमेट्री हुई है, सिमेट्री क्या होती है, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है कि ऊपर कितना होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए। जो डिज़ाइनर है, ये जो डिज़ाइनर जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, आपको जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ना नीचे, आपको जो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे, ये सब, अगर मुझसे गलत ना हो तो अरबों डॉलर पेमेंट करके ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर 4-5 महीने, 6 महीने या 1 साल आप सीख जाएंगे जब, तो आप जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो आपको एक कंपनी कहती है कैनवा जैसी कि आप हमारे लिए डिज़ाइन के टेम्पलेट्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल जब आप डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो ये जब कोर्स ख़त्म होगा तो हम हर डिज़ाइनर से, हमने क्या कहा था, कितने डिज़ाइन बनवाएंगे, हमने कहा था कि आप 100 डिज़ाइन बनाएंगे। तो जब 100 डिज़ाइन आप इस तरह के जब बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना, जो पहले डिज़ाइन है और अगले डिज़ाइन में होगा ना। तो अब अगर एक बंदा जो 5 साल या 4 साल या 10 साल से काम कर रहा है, तो वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स क्रिएट किए होते हैं, उन्होंने अपने डिज़ाइंस क्रिएट किए होते हैं। तो इस वेबसाइट ने, कैनवा की जैसी वेबसाइट्स ने अरबों डॉलर पे करके लोगों से क्या है, वो डिज़ाइंस बाय किए हैं, वो टेम्पलेट्स बाय किए हैं, जो आप अभी ट्रेनिंग जिस पे हासिल कर रहे हैं, और जो कि कल इस्तेमाल करके आप अपने लिए स्किल भी इन्हेंस कर सकते हैं और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था ना कि कैनवा जैसे भी सॉफ्टवेयर जो है वो भी वलीउल्लाह है। तो ये अगर आपको इस वक्त आपको ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो कितना आसान था, आप ये बताएं कि ये डिज़ाइन क्रिएट करना कितना आसान था। हाथ खड़ा करके बताएं ज़रा, 1 आउट ऑफ 10 बताएं ज़रा, कौन इसको अपने पास, अगर मैं आपको यही आपको टूल दे दूं, तो आप कितनी देर में, ये बताएं कौन नहीं कर सकता, मुझे ये बताएं, सब कर सकते हैं। मुझे ये हाथ खड़ा करके बताएं कि किसको समझ नहीं आई कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। साबित ये हुआ कि सारे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप डिज़ाइनर बन गए डिज़ाइनर। जिस कोर्स को सीखने के लिए आए थे वो सीख गए आप, हो गया ना, मुश्किल था कोई,
बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो जिस साइट का आपको इंट्रोडक्शन कराया है या जो बैकग्राउंड बताया है, आप आज की डेट में 25% डिज़ाइनर बन गए हैं। 25% मैं कह रहा हूँ क्योंकि 25% होता है सॉफ्टवेयर चलाना, 75% क्या होता है? 75% में से आप कह लें 25% और हो गया कॉन्सेप्ट के। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें, अभी आपने ये डिज़ाइन ये तो आप टेम्पलेट बना हुआ मिल गया ना आपको। मैं कहता हूं कि मुझे आप एक कंपनी जो कि दूध बेचती है, जो कि दूध वाला है, ये अभी दूध वाला अभी आ रहा होगा, यहाँ पे गुजर रहे होंगे, अभी दूध वाला आ रहा है, आप इसके लिए एक लोगो डिज़ाइन करें, इसके लिए एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करें, और इसके लिए आप एक लेटर हेड डिज़ाइन करें और एक पोस्टर डिज़ाइन करें, तो क्या करेंगे? पहली बात है, सबसे पहले टेम्पलेट, यही तो मैं कह रहा हूँ, गलती यहीं पे हो रही है। मैं इसीलिए आपको 3 दिन लिए मैंने यहाँ तक पहुँचने में। ये मैं आपको पहले घंटे में भी बता सकता था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन में। टेम्पलेट में नहीं जाना, सबसे पहले आपने पेपर पेन लेना है और उसके नोट्स लिखने हैं, उससे ब्रीफ लेना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके इदारे का नाम क्या है, ये इसको ब्रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीफ लेना है, उससे इंट्रोडक्शन लेना है कि भाई आपका मैं डिज़ाइन करने लगी हूँ, तो उसमें लिखना क्या है, उस पर आपकी वेबसाइट है। मतलब ये कहने का है कि आपने अगर तो उसमें सिर्फ यही लिखना है कि दूध वाला, क्या लिखना है? अगर आपने उसमें लिखना है सिर्फ, जैसे कि हम यहाँ से उठाते हैं टेम्पलेट्स में, आप वाली बात है, डायरेक्ट टेम्पलेट में चले जाते हैं। ओहो, डेरी यार, डेरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? ठीक ही लिखा था मैंने। चलें जी, जब हमने यहाँ पे लिखा कि जी एक दूध बेचने वाले का हमने लोगो डिज़ाइन करना है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आ गया ना। लेकिन अब आपके पास अब मिसाल के तौर पे आपने अब जैसे ये एक थीम बता रहा हूँ, एक थीम है एक, ठीक है? आपके पास यहाँ से ये एक थीम आपने ले ली कि जी ठीक है, इस थीम पे मैंने काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पे उसका नाम होगा, नाम के बाद कुछ उसके, लेट से आप यही तो इसको नहीं उठा लेंगे ना, कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। हो सकता है कि जी मेरा नाम लिख दो, दूध वाला कहे जी मेरा नाम लिख दें इसके ऊपर। ये भी हो सकता है कि वो कहे जी कि मेरा उस पर नंबर भी दें, मेरा उस पर वेबसाइट भी दें, मेरा एड्रेस भी दें। तो सबसे पहले किसी भी डिज़ाइन को करने से पहले, जैसे मैंने पहले दिन आपको बोला था कि जब आप कोई ज़मीन पे चीज़ क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ बनती है? वो माइंड में बनती है। और फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि दुनिया का बेहतरीन जो माइंड है या दुनिया की बेहतरीन मेमोरी है, उस पे क्या चीज़ अफजल है?
जब आपने उसको नोट डाउन कर लिया, आपकी मिसाल के तौर पे आप में से सबसे तेज़ मेमोरी किसकी है? चले वो बच्चे की तेज़ मेमोरी है। अब मैं उसको मैं बोलता जा रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से मैं बोलता रहा हूँ, और फिर मैं उसको बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने मेरे से जो पॉइंट्स समझे हैं वो मुझे ब्रीफ करें, तो ये वो कर सकेगा? जब तक उसके नोट्स ना ले। तो आपने सबसे पहला ये करना है, जब भी आपके सामने कोई डिज़ाइन आए या डिज़ाइन करना है, आपने डायरी पे उसके नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? नोट्स बनाने हैं कि ये क्लाइंट क्या ब्रीफ दे रहा है, वो नोट्स बनाने हैं। उसके कंटेंट लिखने हैं। कंटेंट क्या हुआ? उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी वेबसाइट है नहीं है, उसका कोई पेज उसमें डालना है, उसकी बाकी टैगलाइन क्या है। टैगलाइन मतलब जो उसका स्लोगन होता है, स्लोगन क्या है, नाम, लोगो, ये सब बने हुए नहीं बने हुए, उसके मुताबिक आप उसको फिर वो क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट में बनाना है, इसको इमेज में बनाना है, इसको, तो आपके पास वो थीम बेशुमार मिल जाएगी। तो अगर आपको आपका ब्रीफ अच्छा होगा तो उससे क्या बनेंगे, आप आसानी से डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक हो गया जी? तो पहला काम क्या किया आपने? नोट्स बनाए और उससे क्लाइंट से आपने उसकी रिक्वायरमेंट और ब्रीफ ले लिया। उसके बाद फिर आप आएंगे उसका डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है? तो ये तो पहला स्टेप है। इसके और उस मतलब ट्रांजैक्शन होने के दरमियान क्या होता है? एक और काम। अब आप 50% पर पहुंच गए। आप क्या हुआ था? 25% क्या है? 25% सॉफ्टवेयर था जो आपको आ गया है, उसी डिज़ाइनर बन गए हो। 25% क्या है आपका? पहले तो हम था सॉफ्टवेयर, फिर 25% क्या था आपका? स्किल। उस सॉफ्टवेयर कितना आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, आपका ब्रीफ, आपका माइंड कैसा है। बाकी 50% क्या है? अभी मैं आपको बोलूं इस वक्त कि आपको सॉफ्टवेयर तो आ गया ना। अगला क्या चीज़ आपको चले, मैं आपको ब्रीफ भी दे दी मैंने, आपको ये ऐसे डिज़ाइन करना है। अभी मैं आपको वैसे टास्क दे रहा हूँ। आज का टास्क आपकी ये है कि आप अपने अपने चैनल के लिए कोई नाम रखें, कुछ भी नाम रखें जो भी आपको दिल से पसंद हो, और ज़रूरी नहीं कि वो सारी ज़िंदगी चले, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कल को जाके। लेकिन फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ आप उसको एक नाम रखें और उसका लोगो बनाएं। ठीक है? लोगो बनाएं और साथ उसका जो, अगर वो फेसबुक का है तो फेसबुक का कवर बनाएं साथ, वो तो बन जाएगा ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, रीसाइज हो जाएगा आपका। इसी तरह ही अगर वो यूट्यूब का थंबनेल है या यूट्यूब का कवर है, यूट्यूब, तो हर एक का डायमेंशन फ़र्क है। तो आपने, आप डिज़ाइनर तो बन गए हैं, तो आप क्या होगा, आपने ये अपने लिए ये टास्क करनी है, अपना लोगो बनाना है, अपना आपने थीम बनानी है, और अपनी कलर भी आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है? इस पे हम आएंगे, आगे चलेंगे कि कलर एक अलग है। जैसे मैंने कहा था कि 8-10 पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन में? कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन बेसिक खुद, फिर उसके बाद लाइन, एक लाइन की मदद से भी डिज़ाइन बन जाते हैं सारे डिज़ाइन, लाइन की मदद से। कुछ पूछ रही आप? लाइन क्या होती है, फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर कलर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होती है, बैलेंस क्या होता है। ये सारे एलिमेंट मुख्तलिफ 8-10 स्टेजेस हैं जो कि आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा। वो हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी बताते जाएं। लेकिन आपने, अगेन मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, आपने बेसिक उसके ऊपर टाइप करके कॉपी पेस्ट करना भी सीख लिया, लेकिन इसके बावजूद आपको डिज़ाइनर बनने में फिर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो 25% क्या है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। आप अगर 100 डिज़ाइन बनाएं, 200 बनाएं, डिफरेंट आइडियाज़ उठाएं, आपको दिमाग में जो भी नाम आए, लेकिन वो उसका पहले ब्रीफ बनाना है। अभी तो आपको खुद काम से कोई नहीं दे रहा ना। आप इमेजिन करें एक दूध वाला है, आपने उसका डिज़ाइन बनाना है। ठीक है? उसके लिए आपको क्या ब्रीफ चाहिए होगा? उसका नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, सब चीज़ें। इसी तरह ही आपको लगता है एक जनरल स्टोर का है, तो उसकी आपने माइंड में ब्रीफ बनाने हैं, फिर उसको ब्रीफ बना के उसको डिज़ाइन करना है, और फिर आखिर में
बाकी 25% क्या है जो कि इस सारे 25% पे हावी है। अभी मैं आपको बोलूं कि आपने कितने डिज़ाइन कल तक बना सकते हैं इस तरह बना के। अभी मैं आपको एक टास्क दूं, अभी मैं काम नहीं दे रहा आपको, कि वैसे मैं पूछ रहा हूँ, ये नीयत सवाब की नीयत से पूछ रहा हूँ कि कितने अगर आप कल तक बना सकते हैं, कल शाम तक, तो कितने बना लेंगे? 100 बना लेंगे ना? बना लेंगे ना? लेकिन असल जो चीज़ है वो उस डिज़ाइन को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है। जो सारी थीम के ऊपर बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि असल जो काम है, काम आना ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े कारीगर बैठे हुए हैं, डिज़ाइनर हैं, फिर बड़े बड़े माइंड बैठे हुए हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, प्रैक्टिस भी बड़ी की हुई है उन्होंने, बहुत प्रैक्टिस है उनकी, कितनी 10-10 साल 15-15 साल की प्रैक्टिस है। लेकिन 10-15 साल के बावजूद कितने पैसे ले रहे हैं? महीने के 15,000-20,000 रुपये पे अटके हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमने अपना स्किल जो है वो बेचना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। मेरी जो आपके साथ ट्रेनिंग और सारी गुफ्तगू का एक ही राग होगा सारे टाइम में। देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं आपको मिसाल के तौर पे 100 तरीके बता सकता हूँ सेल करने के, लेकिन आप लोग, अगर हम 100 मेरे पास हैं, तो आप में से कितने, यहाँ पे 30 बंदे बैठे हुए हैं ना, हमने 35 की हाजिरी लगाई है तकरीबन, तो 30 बंदों के पास अगर 10-10 भी आइडियाज़ हों हाउ टू सेल, तो कितने आइडियाज़ हो जाएंगे? 300 आपके पास हैं, 100 मेरे पास है, कितने आइडियाज़ हो गए? 400 तरीके होने चाहिए हमें प्रेजेंट करने के, उसको सेल करने के। तो बड़े से बड़े फनकार, बड़े से बड़े डिज़ाइनर, बड़े से बड़े जो हैं वो टेक्निकल लोग, वो कहाँ पे मार खाते हैं? सेल नहीं कर सकते। मैं कोशिश ये करूँगा इस प्रोग्राम के अंदर हम चल के आगे चल के इस पर आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे कि सारा जो फोकस रहे, हम 25% स्किल सीखें। ये जो सारी आपने सबसे पहले स्लाइड देखी थी ना, सबसे पहले जो स्लाइड देखी थी, दोबारा दिखाऊं? ये क्या थी? इसमें आप मुझे बताएं कि ये आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। अभी हम ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी पे आएंगे, अभी खुश्क माहौल अभी बाकी है। अभी आप जो है ना, वो आपने हलवा खाया है, हलवा पकता कैसे है वो भी पता चलेगा आपको। फिर इसी तरह ही सिमिलरली थोड़ा सा इससे हो सकता है आपको 2-3 घंटे, 4 घंटे, हो सकता है 4 दिन या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं वीडियो एडिटिंग में जाने में, लेकिन हम वो उसके भी शॉर्टर वर्जन निकाल लेंगे कि कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग भी आपको आ जाएगी। कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है? हाँ, मिसाल के तौर पे हम आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जी आपको आज जो आपको क्लास में आपने क्या सीखा, तो वो जो आप उसकी समरी देंगे ना, तो वो एक कंटेंट राइटिंग होगी, ठीक है। या आप एक यहाँ से कहीं सैर पे निकले, सफ़रनामा, आपने यहाँ से बरी का ट्रिप किया, आपने यहाँ से इस्लामाबाद का किया, वहाँ पे कुछ खाना खाया, घूमे फिरे, वापस आके आपने उसको अगर लिख लिया, उसको भी हम शॉर्टर वर्जन। देखिए, मैं एक सुस्त आदमी हूँ, पता है आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। दुनिया में शायद ये किसी बिलियनर का ये कहना है, शायद बिल गेट्स ने ये कहा था, कहता जी मैं जब कोई नया टास्क या चैलेंजिंग काम किसी को देना होता है ना मुझे, तो मैं अपने सबसे सुस्त मैनेजर को वो टास्क देता हूँ, वो उसको करने का आसान तरीका ढूंढ लेता है। बिल गेट्स ने कहा था ये, वो आसान तरीका ढूंढ लेता है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ये लिख के बताएं जो मैंने आपको बोला है, तो कितनी देर लगेगी लिखने में? 1000 वर्ड्स लिखने हैं, कितनी देर लगेगी? कितना टाइम लगेगा?
आप वो जब स्कूल में ऐसे लिखते थे तो कितनी देर में लिखते थे माय फ्रेंड के ऊपर, या वो जो माय टूर टू कराची हो? नहीं, आधा घंटा लग ही जाता है। अगर सोच के लिखना ना, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। वो किसी को कबड्डी का मैच आता था ना, उसको सिर्फ कबड्डी का मैच आता था। वो जैसे वो मजमून लिख रहा है ना, वो उस्ताद कहता था लिखो भाई कबड्डी, सॉरी मजमून लिखें, हर बच्चा मजमून लिखा। तो एक बंदे को ना कबड्डी का मैच आता था, तो वो लिखता था उसको कबड्डी का मैच। एक दिन उस्ताद तंग आ गया, उसने कहा जी यार आज इस बंदे को ना सबक सिखाना है, आज इसको कहते हैं कि तुम ना हवाई जहाज़ पे मजमून लिखो। मैंने कहा ठीक है जी। उसने कहा जी मैं घर से चला, मजमून में लिख रहा है वो, लिखा जी मैं जी घर से चला, गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में बैठा, बोर्डिंग पास पे लेके मैं जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ उड़ा, ऊपर गया 10,000 फुट की बुलंदी पे, नीचे मैंने खिड़की खोली, नीचे देखा कबड्डी का मैच हो रहा। उसने सारा कबड्डी का मैच लिख लिया। तो जो वो माय फ्रेंड का मजमून है ना, वो बेसिकली कबड्डी का मैच ही लिखते हैं आप, मतलब वो सब वही वो एक ही चीज़ सब लिखते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो हम वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू द वॉक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो फ्रेंड बड़ा अच्छा होता है, और वो मतलब ये जो स्टोरी है। तो कबड्डी का मैच नहीं, कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट अ कबड्डी का मैच, या वो एक ही चीज़ को कभी पेश मारता जाए। तो अगर 100 बंदे बैठे हुए हैं और अगर वो 100 डिफरेंट तरीके से नहीं लिख रहे, तो आपका कंटेंट अप्रूव नहीं होगा। तो हम वहाँ पे भी आएंगे, जब हम कंटेंट राइटिंग पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको स्मार्टली आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सुपर डुपर तरीके से जल्दी कवर हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, आपको भी डिज़ाइन मैंने बोला, आपने कहा जी अभी कर लेंगे ना। अभी मैं आप में से किसी को बुलाऊं और बोलूं कि जी ये जो सारा हमने पिछले 3 दिन में बात की है, इसको आप आके ब्रीफ कर दें, यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दे दें, तो वो क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल कितने लोग कर लेंगे? मतलब 2-3 हाथ ही खड़े होंगे ना। तो असल चैलेंज क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, हम इस पे फोकस कर रहे होंगे। फिर हम फोकस किस पे कर रहे होंगे? कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कॉन्सेप्ट ये भी एक सोच की काम है। फिर हम ये सारा जो चीज़ें हम जो क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना और इनको सेल करना। ये जो आखिरी हमारा था, ये मार्केटिंग और रियल टाइम क्लाइंट्स, ठीक है।